नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल लूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें ये खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद। नगर निकाय चुनावों का बिगुल बजने के बाद शहर की गली कूचों और मोहल्ले में चुनावी गर्मी का तापमान सर चढ़कर बोलने लगा है। नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी ने इतना हाई तापमान पकड़ लिया है कि अभी 2 दिन पहले ही मिले हैं प्रत्याशियों को चुनाव निशान और आज से निर्दलीय प्रत्याशियों ने समर्थन देने भी कर दिए हैं चालू। तो वहीं पार्टियों के चुनाव निशान पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों का जज्बा कायम है चुनाव लड़ने व जीतने को लेकर। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में फिरोजाबाद के वार्ड नंबर 48 में भी चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है और वोटरों को लुभाने में लग चुके हैं सभी प्रत्याशी। इस बार वार्ड नंबर 48 में प्रत्याशियों की तादाद पहले से अधिक है। तो वहीं पिछली बार कांग्रेस प्रत्याशी गुड़िया गुलशन खान के सर बांधा था वार्ड नंबर 48 की जनता ने जीत का सहरा और जिताकर भेजा था नगर निगम। तो वहीं आज गुड़िया गुलशन खान के पति पार्षद पद के उम्मीदवार गुलशन खान हैं इस बार वार्ड नंबर 48 से। जब उनसे इस बारे में बात की गई कि इस बार के चुनाव में उनके सामने ऐसी कौन सी चुनौतियां होंगी जिसका वह सामना करते हुए चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं पार्षद पद के कांग्रेस प्रत्याशी गुलशन खान ने कहा कि चुनाव इस बार का हो या इससे पहले जो चुनाव जनता ने जिताया था, चुनाव जनता का ही है और जनता अपना मन बना चुकी है जैसे कि पहले जनता ने अपना मन बनाया था। गुलशन खान नाम तो बस नाम के लिए है, ये चुनाव गुलशन खान का नहीं है। ये चुनाव पहले की तरह इस बार भी जनता का है। इस चुनाव में जीत गुलशन खान की नहीं जनता की होगी और गुलशन खान जनता के हितों के लिए काम करता चला आया है और इस बार भी जनता के हित के लिए कार्य किया जाएगा। ये चुनाव मेरी जीत हार का नहीं है, ये चुनाव वार्ड नंबर 48 की जनता की जीत का है और जनता ने मन बना लिया है किसको जिताकर नगर निगम भेजना है। पिछले 5 साल में गुड़िया गुलशन खान के नेतृत्व में हुए कार्य जनता को दे रहे हैं मैसेज। ऐसे कई कार्य हैं जो पिछले 20 से 25 साल में नहीं हुए थे, जो पिछले 5 सालों में कराए गए हैं, जो कि जनता भली भांति जानती है। और क्या कहा, आगे की रिपोर्ट काशिफ हुसैन के साथ। नाम है आपका, कौन सा वार्ड है? मोहम्मद जुबैर आलम नाम है, 48 नंबर वार्ड है। यहाँ के जो प्रत्याशी चुनाव नज़दीक है, चुनाव जो चल रहा है, उस पर जहाँ भी प्रत्याशी कर रहे हैं उन पर क्या कहेंगे आप? कौन लगता है आपको इस समय जीत की ओर? जिसका कार्य अच्छा होगा वो जीतेगा। जनता को भी उसे ही सपोर्ट करना चाहिए जिसका कार्य अच्छा हो। आपको अभी तक किसका कार्य अच्छा लगा? तमाम यहाँ पे पहले सभासद रहे हैं, फिर अब पार्षद की चुनाव होने लगा है। पिछली बार चुना गया था, पार्षद चुना गया था। ऐसा होता है, मेरे कहने से तो एक अकेला मैं कहूँ, मैं बताऊँ, उससे तो जाहिर होगा नहीं। जनता का सभी से पूछना चाहिए, सभी की राय लेनी चाहिए। मेरी राय से तो जितने भी पार्षद हुए सभी ने अपना कार्य अपने स्तर से किया। गुलशन भाई हैं, इन्होंने भी अपना कार्य अपने स्तर से किया और आने वाले समय में भी करेंगे। इस बार जो प्रत्याशी खड़े हैं यहाँ पे ज़्यादा तादाद में प्रत्याशी खड़े हैं, इससे क्या लगता है चुनाव? इससे क्या लगता है भाई, ये तो जनता के हाथ में है, वही सपोर्ट करेगी, जिसको चाहेगी उसको जिताएगी। चुनाव यहाँ पे अगर देखा है वार्ड नंबर 48 में कश्मकश नहीं है? बिल्कुल कश्मकश है। क्यों कश्मकश नहीं होगा? क्योंकि काफ़ी सारे लोग खड़े हुए हैं इसलिए कश्मकश तो है ही है। लेकिन हमारा प्रत्याशी गुलशन भाई इस टाइम थोड़ा मजबूत है, क्योंकि पिछली बार भी वो जनता के जो उन्होंने अपनी पार्षदी में कार्य किए, जैसे कि कोरोना टाइम चल रहा था, उससे पहले फिर डेंगू भी आया, फिर क्या नाम है लॉकडाउन जैसी स्थिति थी। नहीं, कैसा कार्य था उनका? उन्होंने सारे कार्य अच्छे किए। जिस तरीके से कार्य की जिम्मेदारी को उन्होंने समझा, वो पूरी जिम्मेदारी से कार्य किए और जनता के बीच हमेशा उनका सहयोग रहता है। कोई भी कार्य हो जनता के समक्ष खड़े रहते हैं। बिल्कुल पसंद करेगी, क्यों नहीं करेगी। नगर निगम चुनाव है सर पर, वार्ड नंबर 48 आप प्रत्याशी हैं, क्या तैयारियां हैं आपकी? मैं वार्ड नंबर 48 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर प्रत्याशी हूँ और मैं तो ये कहूँगा प्रत्याशी मैं नहीं, इस लेबर कॉलोनी के चुनाव जनता लड़ती है, जनता लड़ती है। तो मैं तो सिर्फ एक नाम हूँ, एक चेहरा हूँ, बाकी के इलेक्शन लेबर कॉलोनी की जनता लड़ रही है और उसने पहले भी अपनी मोहब्बत से मुझे नवाजा था। मुझे यकीन है इस बार भी इंशाअल्लाह ताला कि लेबर कॉलोनी की जनता पूर्ण बहुमत से नगर निगम पहुँचाने का काम करेगी। पिछली बार के चुनाव में इस चुनाव में क्या अंतर है? आपको क्या किस चीज़ का ऐसा सामना करना पड़ा जो पहले सामना नहीं करना पड़ा हो? नहीं, पहले जो चुनाव था उसमें भी सेम टू सेम कंडीशन यही थी जो आज है और इस बार भी कोई ऐसी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। प्रत्याशी अगर हैं मैदान में
तो हर प्रत्याशी का अपना एक मन है खिदमत का, सेवा का, तो वो अपने अगर अपने इस स्वभाव से, इस इच्छा से अगर वो मैदान में है, तो भारत स्वतंत्र भारत है, हर आदमी को अपना अधिकार है इलेक्शन लड़ने का, चुनाव लड़ने का। तो ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि प्रत्याशी ज़्यादा है इस बार। आपने पिछला चुनाव लड़ा था, उसमें आप विजय होकर वार्ड नंबर 48 में लौटे थे। उसके बाद जो वादे किए थे आपने, उस वादों पर कितना खरे उतरे आप, कितना पब्लिक के बीच में वो काम करके दिया? पिछली बार भी इलेक्शन मैं नहीं, देवा कॉलोनी जनता जीती थी। इस बार का इलेक्शन भी देवा कॉलोनी जनता ही जीतेगी। जो काम लोगों की ज़रूरत के थे, वो काम पूरी निष्ठा, माननीय निवर्तमान पार्षद गुड़िया गुलशन खान के नेतृत्व में पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा से किए गए, जनता की ज़रूरत को समझते हुए। जैसे उसमें देवा कॉलोनी में पूरे काम हुए, और नई आबादी थी अल्ताफ़ कॉलोनी, उसमें पानी की समस्या थी, बहुत ज़्यादा थी। नगला विष्णु से हम ट्यूबवेल लगा, उसमें वहाँ से पानी लेकर आए थे लोगों के लिए, तो वो एक बड़ी समस्या थी पानी की। तो उसमें जो निवर्तमान पार्षद थी गुड़िया गुलशन खान, उनके प्रस्ताव पर एक ट्यूबवेल शिवनगर के नाम से जो लगा हुआ है, और 3 समर उनके प्रस्ताव पर लगे, जिससे हम नई आबादी की जो पानी की समस्या थी उसको कुछ हद तक कंट्रोल कर पाए। वार्ड नंबर 48 में अब क्या नाम है, समर्थन देने का भी सिलसिला चालू हो चुका है, जैसा कि आज एक प्रत्याशी ने समर्थन भी दिया है भाजपा को। इस पर लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये उनका अपना प्रेम संबंध, उनका अपनी मोहब्बत है, उनका अपना मिलनसारी है। कौन किसको समर्थन देता है, कौन किसको चुनाव लाता है, ये हर आदमी का अपने का अधिकार है। तो मैं इस चीज़ पर नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये देवा कॉलोनी एक खूबसूरत वार्ड है, यहाँ खास सब जितने भी लोग हैं सब मिलजुल के रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि शायद ये अगर कोई आदमी अपनी मोहब्बत से किसी को लाना चाहता है, तो ये उसका अधिकार है। आपका चुनाव जो लड़ रहे हैं, वो चुनाव लड़ने का इस बार मैसेज क्या है? आप जनता से ऐसा कौन सा वादा कर रहे हैं इस पर चुनाव लड़ेंगे, वो वादा पूरा होगा चुनाव जीतने के बाद? हम पिछली बार भी चुनाव जनता के मन, जनता के की उससे आए थे। इस बार भी चुनाव जनता के मन का है, जनता की मर्जी का है। मैं प्रत्याशी नहीं हूँ, प्रत्याशी देवा कॉलोनी की जनता है। मैं वो नाम हूँ जो जनता की आवाज़ नगर निगम में बोलता है। मोहम्मद गुलशन वो एक नाम है, तो सिर्फ और सिर्फ पिछले 5 साल आपने जनता के बीच में काम किया। जनता किस तरीके से आपको पसंद करती है? आप भली भांति यहाँ की जनता को जानते हैं, एक एक बंदे से मिले होंगे 5 साल के अंदर, लोग कितना पसंद करते हैं आपको? हमने जो काम, हमने और देवा कॉलोनी जनता के सहयोग से जो काम इस बार में किए, वो जनता के बीच हैं। वो काम जनता की ज़रूरत को देखते हुए किए गए। तो मैं समझता हूँ कि ये सवाल अगर जनता से ही पूछा जाए कि जनता के पीछे काम थे, तो जनता ही बता पाएगी। और क्योंकि पहले जो मोहब्बत थी वो आज भी उतनी बरकरार है। मैं लोगों से मिल रहा हूँ, जनसंपर्क कर रहा हूँ, लोगों से मुलाकातें चल रही हैं, तो जनता का पूर्ण बहुमत और मोहब्बत उनकी मेरे साथ है। और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन मेरा नहीं, इलेक्शन देवा कॉलोनी की जनता का है। क्या देना चाहेंगे मैसेज थोड़ा जनता को? मैं अपनी देवा कॉलोनी की जनता को ये मैसेज, ये पैगाम और ये संदेश देना चाहूँगा रिक्वेस्ट करके, कि जितनी मोहब्बत से आपने मुझे 2017 के चुनाव में गुड़िया गुलशन खान के नाम से जनप्रतिनिधि बनाकर नगर में भेजा था, उसी उम्मीद, उसी मोहब्बत और उसी हमदर्दी के साथ एक बार फिर मुझे मौका दीजिए। मैं इंशाल्लाह ताला जो भी आप जिस वक्त में आपके जो कंडीशन होगी, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। जैसे पहले आपके साथ खड़ा था, मोहम्मद गुलशन आज भी आपके साथ खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा।